नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और बुलेटिन की शुरुआत जैसे कि दिन भर हम सब चर्चा भी इस बात को लेकर कर रहे हैं कि सीडीएस बिपिन रावत हम सबके बीच में नहीं रहे। आपको बता दें कि पीएम आवास पर चल रहे सीसीएस की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक करीब 1 घंटे चली है। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर हुई इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह रहे मौजूद और अजीत डोभाल, एस जयशंकर समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी खबर यह है कि हादसे से जुड़े मामले पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सुबह करीब 11:15 पर संसद भवन के अंदर लोकसभा सत्र के दौरान बयान देंगे। और इसके साथ ही करीब 12 बजे रक्षा मंत्री राज्यसभा में बयान देंगे। तो संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जानकारी देने वाले हैं इस हादसे से जुड़ी हुई 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। और उससे पहले आज मीटिंग हुई, सीसीएस की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पीएम की अध्यक्षता में ही, ये मीटिंग समाप्त हो चुकी है। 1 घंटे तक बैठक चली। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे और सीसीएस के जो सदस्य हैं वो मौजूद थे। ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस मीटिंग में आज के हादसे को लेकर और बताया ये भी जा रहा है कि चॉपर को लेकर भी इस मीटिंग में बात हुई है, चर्चा हुई है। तो ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण रही क्योंकि इस बैठक के दौरान ही आपको बता दें कि MI-17 को लेकर भी चर्चा की गई, सीडीएस के पद को भी लेकर चर्चा की गई और इस बैठक में अशरफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या जानकारी आपके पास? और अमेरिका, देखिए अभी ये बैठक खत्म हो चुकी है। अब जो मंथन किया जा रहा है कि आगे का क्या होगा, कौन सीडीएस बिपिन रावत की जगह लेगा, तो उस पर चर्चा की गई है। कुछ देर पहले जब वो प्रधानमंत्री आवास में सीसीएस की बैठक चल रही थी जिसमें देश के तमाम बड़े मंत्री, जिसमें रक्षा मंत्री भी है, गृह मंत्री भी हैं, एनएस से अजीत डोभाल भी थे, वित्त मंत्री भी थी, सभी थे। प्रधानमंत्री खुद उसमें मौजूद थे, उनकी अध्यक्षता में चल रही थी। तो वहाँ पर चर्चा की गई। सबसे पहले तो श्रद्धांजलि दी गई जो आज सीडीएस और उनकी पत्नी और तमाम 11 जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की आज असमय मौत हुई, तो उस पर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद फिर आगे क्या किया जा सकता है, ये हादसा क्यों हुआ, इसकी तो हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आर्मी की तरफ से की जा रही, लेकिन यहाँ पर भी सीसीएस की बैठक में भी चर्चा की गई। और इसकी मुख्य वजह ये है क्योंकि ये MI-17 जो चॉपर जिसका हादसे का शिकार हुआ, उसमें प्रधानमंत्री भी सफर करते हैं। बिल्कुल, और सामरिक दृष्टि से भी ये जो हादसा हुआ है इस पर सबकी निगाह है। बहुत ही संवेदनशील मसला और बहुत ही गंभीर मसला। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इसकी वजह है, सही वजह है, वो सामने आनी चाहिए और इस पर भी चर्चा हुई होगी मीटिंग के दौरान। अशरफ काज़मी, मीटिंग में उस वक्त कौन मौजूद थे? और खबर ये भी है कि मीटिंग खत्म होने के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वित्त मंत्री थी इसमें निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, एनएस से अजीत डोभाल थे, रक्षा मंत्री अमित शाह तो थे ही, प्रधानमंत्री थे, रक्षा सचिव थे, ये तमाम लोग थे। जब ये मीटिंग ख़त्म हो गई उसके बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री अलग से बैठे रहे तो उनकी मंत्रणा हुई। और जो सूत्र बताते हैं कि काफ़ी हद तक कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो आगामी चुनाव हैं तो हो सकता है कि उन्होंने आगामी चुनाव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उस पर भी चर्चा की गई। बिल्कुल अशरफ, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक रही। इस बैठक के दौरान ही अब ये देखना होगा कि जिस बात को लेकर चर्चा की गई है अब उस पे आगे क्या कुछ बातें और सामने आती है। बिल्कुल, और चलिए, देश को आज एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी ये दुर्घटना हुई और इस क्षति की पूर्ति बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हम बात करें तो बहुत अलग किस्म की वो शख्सियत। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो चुका है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी और दोनों का हादसे में निधन हो गया। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, 13 लोगों का निधन हुआ है, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। विंग कमांडर पृथ्वीराज चौहान MI-17 V5 विंग कमांडर पृथ्वी सिंह जो कि इससे उड़ा रहे थे। और जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली में होगा।
तो जनरल बिपिन रावत की अगर बात करें तो उनका जो लगाव था वो उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी था। आपको बता दें कि दोनों ही राज्यों से खास उनका लगाव रहा है। सीडीएस बिपिन रावत सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक बार गोरखपुर आए थे, जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ भी उनका खास जुड़ाव माना जाता था। जनरल बिपिन रावत के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत की जो क्षति है वो ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति मुमकिन नहीं है। गहरा दुख हुआ है उन्हें। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ ही देश के लिए ये एक बड़ा सदमा है। हमारे लिए बहुत बड़े दुख हमारे सामने आया है और बहुत हमारी अपूर्णीय क्षति हुई है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे ही संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूँकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। तो वाकई एक बहुत बड़ी क्षति, एक बहुत बड़ा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। तो उत्तराखंड के नेताओं ने इसे देश और राज्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया है और कहा कि आज उत्तराखंड ने अपना बेटा खो दिया है। उत्तराखंड के लोगों को निश्चित रूप से आज जहां एक और हम इस घटना से दुखी हैं, वहीं दूसरी ओर हमको इस बात का भी फक्र है कि बिपिन रावत जी जो है इसी उत्तराखंड की जमीन में जन्मे और उन्होंने उत्तराखंड का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत दुखद है, बहुत दुखदाई है। और निश्चित रूप से जो लोग इस दुनिया से आज रुखसत कर गए, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। पूरे उत्तराखंड के लोगों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और भगवान से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे और तमाम जो उनके परिजन हैं उनको एक बहुत बड़ी क्षति और बहुत बड़ा शोक का विषय है। जो भी हुआ है बड़ा दुखद हुआ है, अकल्पनीय हुआ है, असोचनीय हुआ है, असहनीय हुआ है। हर कोई सदमे में है, हर कोई शोक में है। और आज तमिलनाडु में जिस तरह से ये हादसा हुआ, सुबह सुबह जो ये खबर आई, सबको झकझोर देने वाली। और इस हादसे में अगर कोई शख्स जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है इस वक्त, वो है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया। उन्हें ये सम्मान 2020 में एक हवाई आपातकाल के दौरान अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए मिला था। वहीं हादसे के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और वरुण सिंह के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। देवरिया के रहने वाले हैं वरुण सिंह, ग्रुप कैप्टन, और इस वक्त वो वेलिंगटन के बेस अस्पताल में है जहां उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे में एकमात्र जिंदा शख्स इस वक्त वरुण ही हैं और शौर्य चक्र से इसी साल सम्मानित किए गए थे। और उस दौरान में कुछ हालात ऐसे ही बन गए थे और सुरक्षापूर्ण तरीके से उन्होंने अपने विमान को लैंड कराया था। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पे रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के कस्बा मांट में 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही लाभार्थियों को भी विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र दिए। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चे को खीर खिलाकर अन्नप्राशन भी कराया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि पिछली सरकार ने इस प्रदेश को बदनाम किया था, उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाकर रख दिया था। और साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि एसपी कांग्रेस आइसोलेशन में थे, लेकिन चुनाव की आहट मिलने के साथ ही ये बाहर आ गए। हमें भूलना नहीं चाहिए, पिछली सरकारों के समय में जिस पैसे को खर्च करके कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर जिसका अपव्यय किया जाता था,
इस सरकार में उसी पैसे को तीर्थों के विकास में खर्च किया जा रहा है और ब्रज क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। पिछली सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण न केवल इस भूमि को बल्कि उत्तर प्रदेश को भी बदनाम करने में कोई कोताही नहीं बरती थी। दंगों के कारण कोई निवेश नहीं करना चाहता था। दंगों के कारण यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया था। विकास के नाम पर लूट खसोट होती थी और विकास की परिभाषा प्रदेश नहीं परिवार हो गया था। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां बिजली देने में लोग भेदभाव करते थे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस ने आज क्या किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में कई सारे ऐलान महिलाओं के लिए किए गए। इस मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें, शक्ति विधान नाम दिया गया है इस मैनिफेस्टो को। प्रियंका गांधी ने कहा कि 10वीं और 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन, ग्रेजुएट्स को स्कूटी और साल में 3 LPG सिलेंडर, घरेलू महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया है। तो घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये याद रखना चाहिए कि 7 साल से वो सरकार में है। ये 60 साल की रट एक समय तक चलती है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन जारी, 17 करोड़ डोज